नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। मैक्लुस्कीगंज में पारा सबसे कम 1.5 डिग्री, गुमला में 2.2 डिग्री और कांके में 2.5 डिग्री रहा। रांची, मेदिनीनगर, बोकारो, खूंटी, हजारीबाग और अन्य जिलों में पारा 8 डिग्री से नीचे रहा। कुहासे के कारण विमान और रेल प्रभावित हुई। अगले कुछ दिन ठंड बढ़ सकती है। रांची में सोने और चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। 22 कैरेट सोना आज 1,28,750 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,35,190 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी का भाव 2,71,000 रुपये प्रति किलो है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भी दाम बढ़े हैं। गहने खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें। लोहरदगा में कोयल नदी के ब्रिज 115 में दरार आने से 4 जनवरी से लोहरदगा तक ट्रेन बंद थी। बुधवार को रेलवे ने लोहरदगा टोरी और इरगांव तक मेमू पैसेंजर ट्रेन शुरू की। करीब 300 यात्रियों ने सफर किया। फ्री बस सेवा भी चलाई गई। इससे यात्री, व्यापारी और छात्र आसानी से और भरोसे के साथ यात्रा कर पा रहे हैं। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के नगड़ी गांव में किसान राजेंद्र टुडू ने फसल बचाने के लिए नया तरीका अपनाया है। उन्होंने सोलर से चलने वाला कीट पकड़ने का उपकरण खेत में लगाया है। रात में जलने वाली पीली लाइट से कीट आकर्षित होकर पानी में गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इससे फसल सुरक्षित रहते हैं और कीटनाशक नहीं डालना पड़ता। इससे उपभोक्ताओं को शुद्ध अनाज मिलते हैं। पेसा नियमावली पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड सरकार पर आदिवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, नई नियमावली आदिवासी विरोधी है और पेसा की मूल भावना बदली गई है। ग्राम सभा से रूढ़िजन्य परंपराएं हटाई गईं। इससे आदिवासी स्वशासन कमजोर होगा। सरकार अधिकार डीसी को देकर ग्राम सभा की ताकत घटा रही है और धार्मिक मान्यताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। झारखंड में अगले एसआईआर के लिए 8 जनवरी को दिल्ली में मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक होगी। वोटर पहचान के लिए पासपोर्ट, आधार, जन्म या सरकारी पहचान, जाति निवास प्रमाण पत्र या 2003 वोटर रोल की कॉपी दिखानी होगी। नए वोटर और बाहर के लोग फॉर्म 6 अपने अव्व माता पिता के दस्तावेज व शपथ पत्र जमा कर नाम जोड़ सकते हैं। लोहरदगा रेलवे स्टेशन के पास पुल के पिलर में खराबी मिलने के बाद इस रूट पर ट्रेन सेवा रोक दी गई है। रेलवे के जीएम ने बताया कि मरम्मत मार्च के अंत तक चलेगी, इसलिए तब तक ट्रेनें नहीं चलेंगी। पिलर नदी के कटाव से कमजोर हुआ है। यात्रियों की सुविधा के लिए क्षतिग्रस्त पुल के पास रेलवे बस सेवा चलाई जाएगी। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने कमाल कर दिखाया है। अंडर 14 और अंडर 19 दोनों वर्गों में झारखंड की टीम फाइनल में पहुंच गई है। ग्वालियर में खेले गए सेमीफाइनल में अंडर 14 टीम ने ओडिशा को 3-0 से हराया। वहीं अंडर 19 टीम ने कर्नाटक को 3-2 से मात दी। अब फाइनल में झारखंड की नजर खिताब पर है। रांची में जेपीएससी ने सरकारी नौकरी की परीक्षा का समय बता दिया है। संयुक्त सिविल सेवा की पहली परीक्षा 8 मार्च 2026 को होगी। इसका रिजल्ट अप्रैल में आएगा। इसके बाद मई में मुख्य परीक्षा और जून में इंटरव्यू होंगे। कैलेंडर आने से छात्रों को अब पता चल गया है कि कब क्या पढ़ना है और तैयारी कैसे करनी है। झारखंड पहली बार विश्व आर्थिक मंच दावोस में जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम 18 से 26 जनवरी तक वैश्विक निवेशकों और उद्योगपतियों से मुलाकात करेगी। राज्य अपनी खनिज, उद्योग, पर्यटन और निवेश अवसर पेश करेगा। दावोस के बाद लंदन में निवेश, शिक्षा और प्रवासी भारतीयों से संवाद होगा। लक्ष्य निवेश बढ़ाना और युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना है। पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों के हमले से 6 दिनों में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जंगल की अवैध कटाई से हाथियों का ठिकाना और भोजन खत्म हो गया है। सारंडा और कोल्हान में हाथियों का आतंक बढ़ा है। सरकार का एलिफेंट प्रोजेक्ट फाइलों तक सीमित है। फसल नुकसान पर मुआवजा भी समय पर नहीं मिल रहा है। रांची में बहुभाषी शिक्षा पर हुए राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा
कि खोरठा, नागपुरी, पंच परगणिया और कुरमाली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाई में शामिल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा से बच्चों की समझ मजबूत होती है और भाषाएं सुरक्षित रहती हैं। मंत्री ने पलाश परियोजना को सभी जिलों में लागू करने की जरूरत बताई। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के बैलेट पेपर से चुनाव कराने के फैसले पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। देवघर और बोकारो में पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब सरकार ईवीएम से बनी है तो निकाय चुनाव भी ईवीएम से ही कराए जाएं। कांग्रेस ने अगले 12 महीने के लिए योजना बनाई। बैठक में प्रदेश प्रभारी राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो समेत विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पंचायत और वार्ड स्तर पर काम होगा। बीएलए नियुक्ति जरूरी है। मनरेगा, बचाव संग्राम और पेसा नियमावली पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर बनाए जाएंगे। पलामू में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स के 40% छात्रों की अटेंडेंस 70% से कम पाई गई है। ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ईमेल और फोन से सूचना देगी। कुलपति ने कहा कि बीएड, एमबीए, बीबीए सहित सभी कोर्स में सख्ती बरती जाएगी। लातेहार में जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचने से दलहन, तिलहन, आलू और टमाटर की फसल को नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि ठंड से फसलों की बढ़त रुक गई है। कृषि विभाग ने नुकसान से बचाव के लिए लगातार सिंचाई करने की सलाह दी है। झारखंड सरकार ने गरीब और आदिवासी छात्रों के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग संस्थान शुरू किया है। यहां जेईई और नीट की निशुल्क आवासीय कोचिंग दी जा रही है। पढ़ाई, किताबें, हॉस्टल और भोजन मुफ्त हैं। प्रवेश परीक्षा से मेधावी छात्रों का चयन होता है। यह पहल बच्चों के डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने को मजबूत कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कोडरमा में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के दावोस और लंदन दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि निवेश का लाभ जनता को मिलना चाहिए। पुराने बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया। पेसा कानून में स्थानीय हितों के अनुसार संशोधन की मांग की। रांची में आईआईटी स्थापित करने की मांग लंबे समय से चल रही है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने केंद्र से शीघ्र निर्णय और 800 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। आईआईटी से रिसर्च, स्टार्टअप, एआई, माइनिंग और ग्रीन एनर्जी में विकास होगा। उद्यमिता और उद्योग सहयोग बढ़ेगा। नए रोजगार और शिक्षा के अवसर राज्य की तकनीकी ताकत और अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे। रांची में रिम्स की जमीन पर कब्जे के मामले में एससीबी ने केस दर्ज कर लिया है। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई है। केस में रिम्स प्रबंधन, नगर निगम, राजस्व और निबंधन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। एसीबी अब जमीन का रजिस्ट्रेशन करने वाले अफसरों, बिल्डर और जमीन माफिया की भूमिका की जांच करेगी